नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। भारत ने वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं की नींव रखने का दावा किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व आर्थिक मंच से कहा, देश में एआई आर्किटेक्चर के सभी 5 स्तरों पर काम जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेगा। इजराइल संयुक्त अरब अमीरात के बाद गजा के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति बोर्ड में शामिल होने पर सहमत। आईसीसी ने कहा, बांग्लादेश के पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। और भारत ने नागपुर में 5 मैच की टी20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 239 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आर्किटेक्चर के सभी 5 स्तरों एप्लीकेशन, मॉडल, चिप, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा पर काम कर रहा है। दावोस में आज विश्व आर्थिक मंच के एक सत्र में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत वैश्विक एआई सेवाओं की नींव रख रहा है। We are working on all the 5 layers. हम सभी 5 स्तरों पर काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन स्तर पर हम संभवतः दुनिया को एआई सेवाएं प्रदान करने वाले सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं। उद्यमों के कामकाज को समझना, उनके कार्य करने के तरीके को समझना, फिर उसी के अनुसार एआई आधारित समाधान प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एआई की सफल तैनाती में यही सबसे बड़ा कारक होगा, क्योंकि यहीं से निवेश के परिणाम प्राप्त होते हैं। Because that's where ROI comes from. श्री वैष्णव ने कहा कि अगले महीने होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रौद्योगिकी न केवल भारत बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भी सुलभ हो। Many rich countries where कई समृद्ध देशों में जहां बड़ी तकनीकी कंपनियां जीपीयू तक पहुंच को नियंत्रित करती हैं, हमने एक सार्वजनिक निजी भागीदारी बनाने का फैसला लिया है, जिसमें सरकार द्वारा सामान्य कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, ताकि छात्र, शोधकर्ता, स्टार्टअप और सभी नागरिक इसका उपयोग कर सकें। अधिकांश देशों की तुलना में इसकी लागत लगभग 1/3 है। practically 1/3 of the cost in most other countries. श्री वैष्णव ने बताया कि भारत में अब लगभग 2 लाख स्टार्टअप हैं और यह विश्व के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। उन्होंने विश्व आर्थिक मंच में आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा और मेटा के वैश्विक मामलों के मुख्य अधिकारी जोएल कपलान से मुलाकात की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में कई उच्च स्तरीय बैठकें की। इन बैठकों में ऊर्जा मंत्री ने न्याय संगत, किफायती और समावेशी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को गति देने में भारत के नेतृत्व का उल्लेख किया। श्री जोशी ने विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी बोर्गे ब्रेनड्रेकी तथा रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ चर्चा की। दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक नेताओं को चेतावनी दी है कि वैश्विक संतुलन डगमगा रहा है। नेताओं ने मध्य देशों को बड़े देशों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एकजुटता दिखाने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि विश्व में वैश्विक व्यवस्था इस समय असंतुलन की स्थिति से गुजर रही है। उन्होंने मध्य देशों को समन्वय स्थापित करने के लिए ब्रिक्स और G20 जैसे महत्वपूर्ण मंच पर एक साथ आने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था इस समय अमेरिका के जवाबी शुल्कों द्वारा चरमराई हुई है। उन्होंने अमेरिका पर इससे यूरोपीय देशों को कमजोर करने का आरोप लगाया। श्री मैक्रों ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने फ्रांस और यूरोपीय देशों द्वारा डेनमार्क को सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराने की बात कही। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि मध्य देशों को एकजुट होकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनिश्चितताओं के कारण इस समय विश्व में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेयर लायन ने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम दुनिया को खतरनाक संकट में डाल सकते हैं। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावोस में वैश्विक नेताओं के विरोध को शांत करने का प्रयास किया। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
भारत यूरोपीय संघ त्रिपक्षीय सहयोग के लिए संयुक्त संचालन समिति JSC की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसकी सह अध्यक्षता यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन और विदेश मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्रियंका चौहान ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि JSC ने साझा मूल्यों, पारस्परिक हितों और समान प्राथमिकताओं के आधार पर साझेदार देशों के साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि विश्व के देशों के लिए आतंकवाद से निपटने में साझा चुनौतियों पर सहयोग करना पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक है। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्पेन के विदेश मंत्री होसे मैनुएल एल्बरेस ब्यूनो के साथ बैठक के बाद ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है और दुनिया को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए। स्पेन के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि वे ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने आर्कटिक द्वीप पर अमेरिकी नियंत्रण के लिए दबाव बनाए रखा। श्री ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित किया। उनका यह संबोधन ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच आया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी देश ग्रीनलैंड को सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है। इस बीच श्री ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने के वॉशिंगटन के प्रयासों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा प्रस्तावित आपातकालीन G7 बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उपनिवेशवाद की निशानी है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना का उल्लंघन करती है। कल एक संवाददाता सम्मेलन में श्री लावरोव ने कहा कि ग्रीनलैंड ऐतिहासिक रूप से नॉर्वे और डेनमार्क का उपनिवेश था। यह 20वीं शताब्दी में ही डेनमार्क का संबंध क्षेत्र बना। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने शांति बोर्ड के सदस्य के रूप में अपनी सहमति व्यक्त की। इजरायल गजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए हमास के साथ युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के तहत शांति बोर्ड का गठन किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी आमंत्रित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आज स्पष्ट किया है कि ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगा। ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCC के सभी मैचों को श्रृंखला में कराने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश के मैच भारत में खेले जाएंगे। BCB द्वारा चिंता जताने और आयोजन स्थल में बदलाव की मांग के बाद आज ICC बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। ICC ने कहा कि टूर्नामेंट से ठीक पहले कार्यक्रम में बदलाव करना संभव नहीं है। भारत ने 5 मैच की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में नागपुर में न्यूजीलैंड को 239 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 16वें ओवर में 5 विकेट पर 147 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं की नींव रखने का दावा किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व आर्थिक मंच से कहा, देश में AI आर्किटेक्चर के सभी 5 स्तरों पर काम जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेगा। इजरायल संयुक्त अरब अमीरात के बाद गजा के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति बोर्ड में शामिल होने पर सहमत। और भारत ने नागपुर में 5 मैच की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 239 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।